अभी अभी नींद से जागा यह आदमी इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि टीवी पर इस वक्त एक बेहद डरावनी खबर चल रही है। खबर में बताया जा रहा था कि रेबीज जैसी एक अज्ञात और खतरनाक वायरस तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। इससे संक्रमित लोग अपना होश खो बैठते हैं और बेहद हिंसक हो जाते हैं। सरकार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही थी, लेकिन उसने ये खबर देखी ही नहीं। वह रोज की तरह घर से बाहर निकला तो देखा कि आज सड़कों पर एम्बुलेंस कुछ ज्यादा ही दौड़ रही है। जब वह सुपरमार्केट पहुंचा तो पाया कि लोग पागलों की तरह जरूरी सामान खरीद रहे हैं। लेईगे को ये सब अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। बस कुछ दिनों का राशन लिया और वापस घर लौट आया। शाम को अचानक उसकी बहन का वीडियो कॉल आया। तभी उसे समझ में आया कि हालात कितने गंभीर हैं। सरकारी विभाग में काम करने वाली उसकी बहन इस वायरस की असली सच्चाई जानती थी। उसने बताया कि स्थिति खबरों में दिखाई जा रही हालत से कहीं ज्यादा खराब है। सरकार ने पहले से ही एक दूर दराज द्वीप पर एक सुरक्षित जोन बना रखा है। उसने भाई से कहा कि जल्दी से उसके पास आ जाए ताकि दोनों साथ में वहां शरण ले सकें। हालात की गंभीरता समझते ही लेईगे ने तुरंत फ्लाइट टिकट बुक कर लिया, लेकिन जैसे ही वह बोर्डिंग के लिए लाइन में लगा, अचानक चेक इन सिस्टम फेल हो गया। कुछ ही देर में सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। इसके तुरंत बाद सभी लोगों के फोन पर एक आपात संदेश आया। वायरस के तेजी से फैलने के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। अब किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं होगी। भीड़ में हड़कंप मच गया। लेईगे ने तुरंत अपनी बहन को फोन किया। बहन ने उसे पहले घर लौटने को कहा और भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही किसी को उसे लेने भेजेगी। लेकिन जब वह वापस लौटने लगा तो सड़कों पर पहले से ही जाम लगा हुआ था। डरे हुए लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। भीड़ को देखकर खतरे का अंदाजा लगाते हुए लेईगे ने अपनी कार वहीं छोड़ दी और सामान लेकर पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। थका हारा जब वह घर पहुंचा तो देखा कि पड़ोसी का घर पूरी तरह सैनिकों से घिरा हुआ है। कुछ ही देर में उस पड़ोसी को हथकड़ियां लगाकर ले जाया गया। उसकी चीखें और तड़पता हुआ शरीर देखकर रोंगटे खड़े हो गए। लेईगे के मन में यहाँ से जल्द निकल जाने की बेचैनी और भी बढ़ गई। अगले ही दिन उसकी बहन एक और बुरी खबर लेकर आई। सरकार ने सिर्फ इलाके को सील ही नहीं किया है, बल्कि यहाँ एक आइसोलेशन जोन बनाने का फैसला भी कर लिया है। जल्द ही सेना आकर सभी लोगों को जबरदस्ती यहाँ से हटाने वाली है, लेकिन जिन जगहों पर उन्हें ले जाया जाएगा वो सुरक्षित जोन से कहीं ज्यादा खतरनाक होंगी। इसलिए बहन ने सलाह दी कि वह सैनिकों की तलाशी से बचता रहे और तब तक छिपा रहे जब तक इस इलाके को पूरी तरह छोड़ नहीं दिया जाता। यह सोचकर कि मदद आने में अब बहुत वक्त लग सकता है, लेईगे का दिल डर से भर गया।